नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्यन टेक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आप सबके लिए वीडियोस लेके आता हूं जॉब के रिगार्डिंग। तो आज भी मैं एक अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो ला रहा हूं। जी हाँ, ये है इंडियन पोस्ट सर्विस के बारे में। इंडियन पोस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं, डाक सेवा। इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, 2 स्टेट में निकली है, उड़ीसा एंड तमिलनाडु में, डाक सेवक के रूप में। उड़ीसा पोस्टल हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ब्रांच पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड डाक सेवक। एलिजिबल कैंडिडेट्स में बी अप्लाई बिफोर 30 सितंबर 2020। जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में 3162 पोस्ट है और उड़ीसा में 2060 पोस्ट है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। दोनों स्टेट की वैकेंसी डिटेल और सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को दिया जा रहा है सैलरी मैक्सिमम टीआरसीए 4 आवर का दे रहा है। फर्स्ट लेवल की सैलरी है 12,000 है और टीआरसीए 5 आवर की सैलरी है और सेकंड लेवल की सैलरी है 14,500 है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है, इसमें भी मिनिमम टीआरसीए 4 आवर का दिया जा रहा है। लेवल 1 की सैलरी है 10,000 और मिनिमम टीआरसीए 5 आवर का है। सेकंड लेवल की 12,000 की सैलरी है। डाक सेवक का पोस्ट है, मिनिमम टीआरसीए 4 आवर का है, 1 लेवल की सैलरी दे रही है 10,000 है और मिनिमम टीआरसीए 5 आवर का है। लेवल 2 की सैलरी है 12,000 रुपए। क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बात करें तो सेकेंडरी पास मांगा जा रहा है, 10th स्टैंडर्ड पास मांगा जा रहा है। मैथ और इंग्लिश कंपलसरी आपका होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, यूनियन टेरिटरीज का हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो, कहीं से भी आपका होना चाहिए 10th पास। आप एलिजिबल हो डाक सेवक के लिए। और सेकंड मांगा जा रहा है लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए और लिखना पढ़ना। जैसे कि आप दोनों स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट है, उड़ीसा एंड तमिलनाडु दोनों अलग अलग है, तो दोनों के लोकल लैंग्वेज आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा यूज होता है और उड़ीसा में उड़िया भाषा यूज होता है, तो दोनों आपको लैंग्वेजेस अलग अलग है। ये दोनों पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो कोई आपको पता लिख सकता है उस लैंग्वेज में, तो आपको पढ़ने आएगा तो ही आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो भी आपको सिस्टम में भी काम करना हो वो कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल मांगा जा रहा है। ST/SC कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की और PWD को 10 साल की एज में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन मोड से सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग, किसी भी थ्रू से आप मोड से आप कर सकते हैं पेमेंट। कितना पेमेंट करना है आपको मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व कैंडिडेट, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है 100 रुपए। PWD और फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा लेडीज और PWD को। हाउ टू अप्लाई? एलिजिबल कैंडिडेट को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोनों का ही सेम है सैलरी, दोनों स्टेट की, चाहे उड़ीसा का हो तमिलनाडु का, दोनों सब कुछ सेम है। आप एक बार नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा आपको और इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको दिखा भी दूंगा कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बिफोर 30 सितंबर 2020 से पहले आपको कंडक्ट करना है। कैंडिडेट एक 100% जब एप्लीकेशन हो जाए तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, फ्यूचर में आपका काम आएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट आपको पता ही होगा, आपके मार्क्स के आधार, आपके गुणवत्ता को देख के, जैसे कि आपका टैलेंट को देख के आपका मार्क्स जितना भी बढ़िया होगा उसी को इसमें मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट, मतलब का इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ेंगे, इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ेंगे तो आपका नॉट एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। लेट में भी अगर आप भरते हैं, लेट एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड, तो कंसिडर नहीं होगा अगर आप लेट फॉर्म को सबमिट करते हैं तो। लास्ट डेट आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020 और ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, नीचे ही वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप जाके भर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल्स में सिर्फ GDS ऑनलाइन भी टाइप करेंगे, गूगल्स के अंदर GDS का आपका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। तो गाइस मैं आप सबको दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन आप कैसे, नोटिफिकेशन सेक्शन में आप एक एक करके दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको जैसा भी लगे, ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा एक एक करके आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दोनों डाउनलोड कर रखा है। मैं तमिलनाडु का दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। देखिए तमिलनाडु का ये है, यहाँ पे सर्कल तमिलनाडु, और उड़ीसा का भी दिखा देता हूँ, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। मैंने दोनों डाउनलोड कर रखा है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए तमिलनाडु में भी जो मैंने आपको बताया वही सब मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। देख पा रहे होंगे डाक सेवक की सैलरी पैकेज है यहाँ पे, इसमें क्या क्या शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड मांगा जा रहा है, कितने का एज छूट है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। लेकिन नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेजेस दिया गया है, स्टेट लैंग्वेजेस
कि किस तरह से लैंग्वेजेस मांगे जा रहे हैं। जैसे कि आपको शॉर्ट में 2-3 बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में कौन सा लैंग्वेज तेलुगु चलता है, असम में असमी चलता है, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी और दिल्ली में भी हिंदी चलता है। ठीक है, लैंग्वेजेस गुजरात में गुजराती चलता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया है गुजराती कहाँ कहाँ पे मेंशन बात किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस अदर स्टेट के। तो आपको मेन जहाँ पे है जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा भी आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा में उड़िया चलता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और तमिलनाडु में तमिल चलता है, तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में ये सब में आपको तमिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब भी पढ़ सकते हैं आप, और बहुत लंबा चौड़ा भी है। आप ये सब भी पढ़ने के बाद और भी कैसे क्या क्या है चीजें यहाँ पे, रेसिडेंसी, ट्रेनिंग, बेस ऑफ ट्रेनिंग, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इतना पढ़ के आप ले सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग भी है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, सब कुछ मांगा जा रहा है वही, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस और ये सब चीजों का फर्क है। ठीक है, तो एक बार उड़ीसा का भी दिखा देता हूँ, सेम यही है। इसमें भी वही सब मांगा जा रहा है, जो चीजें, सैलरी पैकेज भी सेम दिया जा रहा है। इसमें साइकिलिंग आना चाहिए, जो भी जेडीएस का है। लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, दोनों आप जो भी आपको लगे बेटर उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। गाइस, तो मैं आप सबको लेके आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा किस तरह से नोटिफिकेशन, कहाँ से मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, और कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए फटाफट आपको बताता हूँ। आप गूगल पे टाइप करेंगे जीडीएस ऑनलाइन, बस इतना ही टाइप करना है आपको। जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे खुल गया जीडीएस ऑनलाइन अप्लाई। जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे आ रहा है न्यू में, देख पा रहे होंगे चल भी रहा है। उड़ीसा एंड तमिलनाडु सर्कल नोटिफिकेशन रिलीज्ड। नोटिफिकेशन सेक्शन यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे लाइव नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी करंटली यहाँ उड़ीसा और तमिलनाडु में 2 ही स्टेट में चल रहा है। रिजल्ट इस स्टेट के अभी अंडर प्रोसेस में है, बहुत जल्द रिलीज हो जाएंगे, आपको यहीं से मिल जाएंगे। और उत्तराखंड के रिजल्ट आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर भी मिल जाएगा दोनों स्टेट के। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेल करके पूछ सकते हैं। डेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सबमिशन डेट, लास्ट डेट और स्टार्ट डेट कब है। वैसे 1 तारीख से चालू हो चुका है ये, और लास्ट डेट अभी बहुत टाइम है, पूरे महीना भर है। तो प्रोसेस बता दूं आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको फीस जमा करना है। फीस उन्हीं के लिए है बस, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है या पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए फ्री है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप एक जरिए और भी पेमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस में भी जाके वहां से पे कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस का पिन यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा। जैसे हेड ऑफिस सबके होते वैसे पोस्ट ऑफिस के भी हर स्टेट में एक हेड ऑफिस हो, तो वहां से आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा स्टेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आफ्टर ये दोनों सबमिशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ, सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे सब कुछ आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना है, देन प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट आउट देन लेके आप रख सकते हो। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो चलिए आपको फटाफट बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन का एक नया साइट खुलेगा इस तरह का, देख पा रहे होंगे। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साफ देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन नेम के जगह पे आप अपना नाम डालेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है वही नाम मेंशन करना है, कोई अलग नाम मेंशन नहीं करना है। ठीक है, फादर्स नेम भी सेम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा हो वही फादर्स नेम डालेंगे। मोबाइल नंबर लिखना है, आधार नंबर डालना है यहाँ पे, देन आपको ईमेल आईडी अपना डालना है। याद रखिएगा ईमेल आईडी हमेशा एक्सेस हो, आप कहीं भी लिख के रखिएगा। देन डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, जेंडर डालना है अपना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप क्या हैं वो डालना है। कम्युनिटी डालना है, आपको कौन से कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी एसटी एससी जो भी आपका कम्युनिटी है वो सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी डालना है, अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी है कोई आप तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यस नो कर सकते हैं यहाँ पे। आप कौन से स्टेट से आपने 10th पास किया हुआ ये स्टेट मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, कौन से ईयर में पास आउट हुए थे वो मेंशन करना है यहाँ पे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ कौन से अटेम्प्ट में आपने किया हुआ है। याद रखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है या सेकेंड अटेम्प्ट में किया है, कंपार्टमेंट है या जो भी है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइकिल चलाने आता है या नहीं आता है यहाँ पे मेंशन करना। यू कैन राइड अ बाइसाइकिल, तो यस और नो कंपलसरी है, ये साइकिल चलाना होना ही चाहिए। इससे पहले कोई एम्प्लॉयड थे या नहीं है वो मेंशन करना है। ठीक है, ये कैप्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये कैप्चर आपको सेम स्मॉल और जैसे लिखा हुआ है 83E2F, ई कैपिटल होगा 2 और F कैपिटल होगा। ठीक है, तो कैपिटल में ही डालेंगे, जैसे भी लिखा स्मॉल है तो स्मॉल में डालना। ठीक है, सेम कैप्चर को डालेंगे, देन आपको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, कोई गलती है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, ये नोटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, पढ़ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन 100% हो जाएगा आपका। देन सेकंड स्टेप आता है आपका पेमेंट का।
पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपका सारा डिटेल खुल जाएगा, मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, कितना रुपए का पेमेंट करना है वो सब कुछ खुल जाएगा। अगर आपका मेल फीमेल, अगर आप PWD या फीमेल हो तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट से नहीं रिलेटेड लेगा आपका। देन आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, करीब करीब 110 रुपए ये प्रोसेसिंग चार्जेस लग के 111 रुपए के आसपास लगेगा। और देन मेक पेमेंट करके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट, या अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस से जाके पेमेंट करें तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि वहां से आप पिन कोड ले सकते हैं, कहाँ कौन कौन से जगह पे आपको वैलिड है, वहां पे जाके आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर शो करके, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपको यहीं से करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो करके वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। देन उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वहां पे पेमेंट कर देंगे। देन आपको एक स्लिप दे देंगे, वो 100% आपका पेमेंट हो चुका होगा। देन वापस आना है, देन आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद, इस तरह का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और किस सर्कल के लिए आपने डाला, देख पा रहे हैं आप दोनों सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो आप जो भी सर्कल के लिए डाला है यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो आपने भरा हुआ था पहले ही। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कर भी सकते हैं वहाँ पे, अगर नहीं करने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आपको 10th का मार्कशीट लगेगा वहाँ पे अपलोड करने होंगे आपको। देन आपको एक डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा और एक आपको फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड करेंगे आप, चूज प्रेफरेंस लेंगे आप, 3 स्टेट चूज करना होगा, कौन कौन से जगह पे आप एग्जाम देना पसंद करेंगे तो वो आपको लेना है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन का ले सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ से निकालने के बाद। याद रखिएगा इसका एक प्रिंट आउट लेके जरूर रखिएगा, आपको काम आएगा इन फ्यूचर। और तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।